हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हमने बता भी दिए थे। जैसे मैं समराइज करूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होते हैं और जितने सेंट्रल एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द प्योर पी ऑर्बिटल। और एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइजेशन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। साथ में हमने ये भी कहा कि कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टैटिक नंबर, और स्टैटिक नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको बताया था। और लास्ट में जाते जाते फोर्थ पॉइंट हमने बात की थी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड्स रिक्वायरमेंट, वो अपने आप को स्पेस में इस तरीके से ओरिएंट करते हैं ताकि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम रहे, रिपल्शन कम से कम हो। जैसे स्टेरिक नंबर 2 में हमने देखा लीनियर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, स्टेरिक नंबर 3 में ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 में टेट्राहेड्रल। हालांकि 4 में और भी पॉसिबिलिटीज होती है बट वो डी ब्लॉक में आएंगी, वो वहाँ पढ़ेंगे। स्टेरिक नंबर 5 में यू स्टडी sp3d हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। स्टेरिक नंबर 6 में यू हैव ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। एंड स्टेरिक नंबर 7 में हमने बना पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो ये सब ज्योमेट्रीज हमने पढ़ ली थी। इसके बाद नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 5। देखो पांचवा पॉइंट देखो ये है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं अब ये ओवरलैप करते हैं टर्मिनल एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स से और बॉन्ड बनाते हैं। बट अब एक बात ये भी थी कि हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं दे में बी फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट। तो लिखेंगे इस पॉइंट को कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट in hybridization may be half filled, fully filled और vacant, कुछ भी हो सकते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड की जाती है बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर एंड ऑड इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द शेप। तो लिखो लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिसाइड the shape or geometry of a molecule। तो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप डिसाइड करने के लिए लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। शेप एंड ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड पेयर्स। इनफैक्ट शेप और ज्योमेट्री is decided by bond pairs। bond pairs जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे अमोनिया की बात करते हैं NH3। NH3 में एक लोन पेयर है और स्टेरिक नंबर नाइट्रोजन का 3+1 इट इज 4। तो अगर हम शेप देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इट शुड बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में वी कैन से दैट नाइट्रोजन एक लोन पेयर यहां आएगा और बाकी 3 पोजीशंस वुड बी ऑक्यूपाइड लाइक दिस। तो वैसे तो हम क्या बोलेंगे कि लोन पेयर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर ने घेर लिया, बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ये बॉन्ड पेयर्स बन गए, 3 NH बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड पेयर्स हुए। तो जब हम शेप या ज्योमेट्री की बात करेंगे तो फिर ये लोन पेयर पे हाथ रख लेंगे, मतलब हाथ रख लेंगे मतलब इट विल नॉट बी विजुअलाइज्ड। विजुअलाइजेशन में केवल क्या होगा, ये 3 NH बॉन्ड दिखेंगे एंड द शेप विल बी पिरामिडल। सो शेप विल बी पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप और ज्योमेट्री। देखो यहाँ 2 तरह के कॉमन शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे
शेप और ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया बोलोगे तो क्या बोलोगे? ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल, इसको ट्रायगोनल पिरामिडल बोल दो। पिरामिड तो कई टाइप के होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल भी होता है, पेंटागोनल पिरामिडल भी होता है। पेंटागोनल बेस पे एक पिरामिड बना दो, स्क्वायर बेस पे एक पिरामिड बना दो, ट्रायगोनल बेस पे एक पिरामिड बना दो, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल शेप है। शेप और ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया में लोन पेयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट यदि ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन इन अमोनिया, तो फिर हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। देखो दो अलग अलग शब्द, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बात करेंगे अमोनिया की शेप या ज्योमेट्री की, केवल शेप या ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया, हम ट्रायगोनल पिरामिडल बोलेंगे बस। ये लोन पेयर शेप में विजुअलाइज नहीं होगा। बट यदि हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन इन अमोनिया बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में तो लोन पेयर भी आ गया और बॉन्ड पेयर भी आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री शब्द इस्तेमाल किया है तो यू विल हैव द लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर बोथ। तो फिर हम लोन पेयर भी काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर भी काउंट करेंगे, एंड यू विल से इट इज अ परफेक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो जनरली हमसे ये पूछा जाता है शेप और ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया दैट इज ट्रायगोनल पिरामिडल। कैसा होता है ट्रायगोनल पिरामिडल? मैं बता देता हूं लोग। देखो ये था टेट्राहेड्रल, ये रहा, ये था टेट्राहेड्रल, दिख गया। अब यहां ब्लू वाले पेन पर दिख रहा है ना, ब्लू कलर का पेन, इस पर लोन पेयर आ गया। लोन पेयर शेप में दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा ही नहीं, अब बस ये दिखेगा। तो ये क्या है? पिरामिड। कैसे पिरामिड? एक देखो ट्रायंगुलर बेस है, उस पर एक पिरामिड बन गया, दिखा कि नहीं? ट्रायंगुलर बेस पर एक पिरामिड बन चुका है अब। तो ट्रायगोनल पिरामिडल क्या ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। क्यों? ऑल थ्री बॉन्ड्स कैन नॉट कम इन द सेम प्लेन, सो इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो याद रखेंगे इस बात को। तो यू हैव टू राइट इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ट्रायगोनल पिरामिडल नॉन प्लेनर। अच्छा, यहीं पे एक बात आती है। अब जो शेप और ज्योमेट्री है दैट इज आल्सो प्रेडिक्टेड विद द वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो दिस बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, बट नो, दिस बॉन्ड एंगल इज थीटा, दिस इज लेस देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो शेप एंड बॉन्ड एंगल्स आर प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। क्या है VSEPR थ्योरी? आप पहले यहां तक की बात लिखो, मैं ऊपर से ये 2 पॉइंट हटाऊंगा फिर लिखूंगा। नोट इट डाउन, पूरा ही नोट करो, पूरा हटा करके वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे। VSEPR थ्योरी क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है? ये वेस्पर थ्योरी, इट हेल्प्स in predicting shape and bond angles। तो बॉन्ड एंगल्स और शेप को प्रेडिक्ट करने में ये हेल्प करता है वेस्पर थ्योरी। क्या है ये? नटशेल में द थ्योरी इज दैट लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन bond pair repulsion, decreasing order of repulsions caused।
लोन पेयर, अच्छा एलपी मतलब लोन पेयर, अब इतना तो समझते हो आप, और बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन कॉजेज मोर, या लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर। नॉट ओनली दैट, ट्रिपल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्शन देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, लोन पेयर डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड and double bond repulsion will be more than double bond single bond, and that is greater than single bond। तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन कॉस्ट। तो देखो क्या बात कही जा रही है यहां पर। वेस्पर थ्योरी कहती है इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग शेप एंड द बॉन्ड एंगल्स, क्योंकि ये तो आपने देखिया कि शेप जरूरी नहीं है कि वो आइडियल हो। लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है और एक्चुअल शेप में लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे हमने अमोनिया का एग्जाम्पल देखा भी था कि अमोनिया की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल ना बोल के क्या बोलनी पड़ेगी, ट्रायगोनल पिरामिडल, नॉन प्लेनर शेप थी वो। लोन पेयर causes more repulsion than lone pair bond pair more than bond pair। लोन पेयर डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड इज मोर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज मोर देन सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो डबल बॉन्ड रिपल्शन इज मोर देन सिंगल बॉन्ड। ये बात आपने यहां कह भी दी। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिपल्शंस कॉज्ड हैं, एंड दिस हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द बॉन्ड एंगल्स, कि वो आइडियल एंगल से कम होंगे और कितने होंगे, क्या होंगे, और शेप्स को भी प्रेडिक्ट करने में काम में आता है। चलिए इस बात को देखते हैं, वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करते हैं। लेट अस सी, और एग्जांपल लेते हैं, नोट इट डाउन। यही है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि किस तरीके से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नोट इट डाउन। जैसे मान लो अनदर एग्जांपल H2O लो, दो लोन पेयर हैं, स्टेरिक नंबर तो कितना हो गया 2 + 2 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बट दो पोजीशन लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर ली और दो बॉन्ड बन गए। अब लोन पेयर रिपल्शन काफी ज्यादा है, तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है देन कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो जब ये ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे तो ये जो OH बॉन्ड है ये कंप्रेस हो जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल थीटा वुड बी रिड्यूस्ड एंड थीटा इज लेस देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट। अब जैसे यही मैं कंपैरिजन करना चाहूं, हालांकि कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल तो हम अलग से भी करेंगे, बट जैसे मीथेन है CH, ये H, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड दिस इज अ परफेक्ट बॉन्ड एंगल, थीटा 1 बोल दिया, विच इज इक्वल टू 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। यही अगर मैं अमोनिया ले लूं, एक लोन पेयर आ गया अमोनिया में, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज फाउंड टू बी नियरली 107 डिग्री, एंड देन H2O दो लोन पेयर के साथ में, दिस थीटा इज फाउंड टू बी थीटा 3 बोल दिया, 104.5 डिग्री। तो साफ दिखता है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। कोई लोन पेयर नहीं था, परफेक्ट ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहां पर एक लोन पेयर आ गया और वो लोन पेयर ने डिस्टॉर्शन कॉज किया, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो गई, बॉन्ड एंगल चेंज हो गए, घट गए, क्योंकि लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन देन द बॉन्ड पेयर।
तो उन तीनों बॉन्ड्स को कंप्रेस कर दिया, बॉन्ड एंगल घट गया। सो दिस इज पिरामिडल, अभी पढ़ाई था हमने पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये वाला एक बेंट मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ये दोनों तो दिखेंगे ही नहीं, दो लोन पेयर शेप में दिखलाई नहीं पड़ेंगे, तो फिर क्या है, ये दो बॉन्ड्स हैं और दो बॉन्ड तो हमेशा एक प्लेन में आ ही सकते हैं। याद रखो किसी मॉलिक्यूल में अगर दो ही बॉन्ड हैं तो दो बॉन्ड तो हमेशा प्लेन में आ सकते हैं, तो दो बॉन्ड हमेशा प्लेन में आएंगे, तो ये क्या हो गया, बेंट शेप। उल्टा कर दो इसको, ऐसे करके लिख दो, तो दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर तो दिखते नहीं। वी शेप, वी शेप उल्टा करके लिख दिया तो, या फिर बेंट शेप और एंगुलर शेप, तो एंगुलर और बेंट और वी शेप। तो इस तरीके से आप वाटर के मॉलिक्यूल को बोलते हो। ऑफ कोर्स इट इज प्लेनर, दोनों बॉन्ड्स पूरे सभी एटम्स एक ही प्लेन में हैं, नॉन प्लेनर। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन प्लेनर। ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं कि मीथेन के चारों बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं आ सकते। मैक्सिमम मीथेन के कितने बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल के कितने बॉन्ड्स आ सकते हैं एक प्लेन में, दो। तो एक बॉन्ड आपकी तरफ होगा, दूसरा, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो आप ये सब पॉइंट्स, तो नोट इट डाउन। ये थी वेस्पर थ्योरी। अब इसको अप्लाई करते हुए लेट अस से व्हाट कुड बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स यूजिंग द वेस्पर थ्योरी, नोट इट डाउन। जैसे मान लो, तो कहने का मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि शेप और ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल गेट्स डिस्टॉर्टेड इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। कैसे डिस्टॉर्ट होती है, लेट अस से, जैसे मान लो स्टेरिक नंबर 2 ले लिया। अब यहां तो क्या स्टेरिक नंबर 2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो मान लो जैसे AX2 मॉलिक्यूल ले लिया। अच्छा, A रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल एटम को और X पूरे इस एनालिसिस में बात करेंगे टर्मिनल एटम्स को, and E we will use as lone pair। ये सिंबल्स हम यूज करेंगे। तो स्टेरिक नंबर 2 sp, मान लो AX2 है, AX2 जैसे कौन, जैसे CO2 मॉलिक्यूल, CS2 मॉलिक्यूल एटसेट्रा। अब जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड O, यही तो होता है, तो स्टेरिक नंबर 2 हुआ। तो ऐसे में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो डिस्टॉर्शन। क्यों, लोन पेयर नहीं है। इन ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्यों, नो लोन पेयर, ई है ही नहीं यहां पर, तो बस शेप क्या हो गई, ए एक्स और ये एक्स, कोई लोन पेयर नहीं है, परफेक्टली 180 डिग्री एंगल, लीनियर शेप। तो मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड लीनियर इज ऑलवेज प्लेनर, लीनियर इज ऑलवेज प्लेनर। तो इस तरीके से आप ये कहते हो CO2, CS2, these molecules are linear। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लो स्टेरिक नंबर 3 होता, स्टेरिक नंबर 3 में जैसे मान लो AX3 ले लिया, नहीं, नो लोन पेयर, नो डिस्टॉर्शन, शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, और शेप कैसी होगी, लाइक दिस, ट्रायगोनल प्लेनर। पढ़ चुके हैं हम कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तो अपने आप को कैसे ओरिएंट करेंगे, 120 डिग्री एंगल पर, परफेक्टली 120 डिग्री एंगल, और परफेक्टली 120 डिग्री एंगल, जैसे एग्जांपल कौन, BCl3, जैसे AlCl3, BF3, SO3 एटसेट्रा। जैसे SO3 इस टाइप का है, देखो इस टाइप का, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कोई लोन पेयर नहीं है, परफेक्टली 120 डिग्री एंगल है। मैं बार बार पता नहीं डिग्री लिखते हैं तो सेल्सियस आ जाता है, नो मोर सेल्सियस ईयर।
तो 120 डिग्री एंगल है, तो नो डिस्टॉर्शन, परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर। बट यही शेप डिस्टॉर्ट हो जाए यदि ये लोन पेयर आ जाए। कैसे लोन पेयर? मान लो AX2E, AX2E जैसे कौन? जैसे SO2 एक लोन पेयर के साथ। दिस इज अ कॉमन एग्जांपल। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की देखो ज्योमेट्री ये है, S डबल बॉन्ड O डबल, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। बट आपको पता है स्टेरिक नंबर कितना हो गया? स्टेरिक नंबर इसका 3 है। तो 3 है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी जरा देखना। सल्फर, ये एक लोन पेयर और बाकी डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। ये तो दिखेगा ही नहीं शेप में, तो क्या दिखेगा? बेंट, जैसे वाटर था, बेंट मॉलिक्यूल। सो इट इज ए बेंट और V शेप और एंगुलर। अच्छा, ये एंगल थीटा, ऑफ कोर्स दिस थीटा विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 120। अब ये 120 होगा क्या? नहीं होगा। अभी अभी पढ़ा आपने, लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन देन डबल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर जब ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे ये दोनों बॉन्ड्स, एंड थीटा वुड बी लेस देन 120 डिग्री। तो वेस्पर थ्योरी एक तो शेप बताता है और साथ में ये भी बताता है कि बॉन्ड एंगल्स कितने डिस्टॉर्ट या कितनी कम डिस्टॉर्ट होंगे या ज्यादा डिस्टॉर्ट होंगे। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता, प्रिडिक्ट कर सकता है ये कि बॉन्ड एंगल्स कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो गाइस सी, एंगल इज रिड्यूस्ड, बॉन्ड एंगल SO बॉन्ड एंगल इन SO2 इज लेस देन 120 डिग्री। शेप वही है, बेंट और V शेप और एंगुलर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये हम स्टेरिक नंबर 3 पढ़ रहे थे। इस तरीके से मान लो स्टेरिक नंबर 4 लेते हैं। चलिए लेट अस टॉक अबाउट द स्टेरिक नंबर 4। कम टू स्टेरिक नंबर 4। ये पहले नोट कर लो। लुक एट स्टेरिक नंबर 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। अब यहां पर मान लो AX4 है, नो डिस्टॉर्शन। क्यों? लोन पेयर है ही नहीं। जैसे कौन? CCl4, CH4, SiCl4 एटसेट्रा, इस टाइप के मॉलिक्यूल। नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, परफेक्टली टेट्राहेड्रल। जैसे ये X, ये X और ये X, परफेक्टली टेट्राहेड्रल। और ये बात हम कह चुके हैं कि टेट्राहेड्रॉन के या टेट्राहेड्रल शेप के चारों बॉन्ड्स कभी एक प्लेन में नहीं हो सकते, केवल 2 ही बॉन्ड एक प्लेन में आ सकते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल इज परफेक्ट 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। वेस्पर थ्योरी कम्स इनटू पिक्चर पर्टिकुलरली व्हेन लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। मान लो एक लोन पेयर आई जाए AX3E जैसे मतलब NH3 एक लोन पेयर के साथ। तो मान लो जैसे ये एग्जांपल है NH3, तो दिस इज ए कॉमन एग्जांपल जहां पर मान लो इस केस में अगर देखें तो N एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 है, टेट्राहेड्रॉन की पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेंगे और ये 3 हाइड्रोजन आ गए। सो व्हाट? पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल नॉन प्लेनर। वेस्पर डिफाइन करते समय ये एग्जांपल लिया भी था हमने। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, मान लो 2 लोन पेयर आ जाएं AX2E2, जैसे कौन? जैसे एग्जांपल H2O, जैसे NH2-। इस टाइप के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जरा देखना, 2 लोन पेयर आ गए तो अब क्या हुआ? एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये मान लो X और ये भी X, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, ये NH2- तो O, H, ये H और ये 2 लोन पेयर। Obviously this theta is less than 109 degree and 28 minutes. This theta also would be less than 109 degree and 28 minutes. क्यों? 2 लोन पेयर इतना ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे कि बॉन्ड एंगल घट जाएगा
और थोड़ी देर पहले बताया भी था कितना बॉन्ड एंगल था ये वाटर के केस में 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। सो अकॉर्डिंगली यू से लाइक दिस। तो इस तरह की सिचुएशन है। मान लो AXE3 तीन लोन पेयर आ जाएं जैसे ICL। अब अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो फिर तो हाइब्रिडाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, वो तो लीनियर ही होगा, उसकी शेप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज लीनियर, तो दिस इज लीनियर, तो लीनियर शेप होगी। तीनों लोन पेयर विजुलाइज नहीं होंगे, दो एटम हैं तो वो हमेशा एक ही बॉन्ड होगा बीच में उसके, और वो हमेशा प्लेनर ही होगा। सो ऑल दीज ज्योमेट्रीज आर प्लेनर। तो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हो स्टेरिक नंबर 4। AX4 नो डिस्टॉर्शन, परफेक्टली टेट्राहेड्रल। एक लोन पर आ गया, डिस्टॉर्शन होगा एंड द एंगल थीटा इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। बता चुके हैं ये बात। जैसे अमोनिया इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इट। अमोनिया इज ए फिट एग्जाम्पल फॉर दिस। AX2E2 जैसे H2O NH2 माइनस, इस टाइप के एग्जाम्पल। जैसे ICL ACL3 तीन लोन पेयर हैं, लोन पेयर तो शेप में विजुलाइज ही नहीं होंगे, बस ICL दो ही एटम दिखेंगे, इट विल बी ऑलवेज लीनियर। तो ये था स्टेरिक नंबर 4। नाउ इट कम्स मोर इंपॉर्टेंट स्टेरिक नंबर 5। वो क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे भाई एक लोन पेयर रखना था, आपने कहीं भी रख दिया। दो लोन पेयर रखने थे, कहीं भी रख दिए। क्यों कहीं भी क्यों रख दिए? क्योंकि आपने पढ़ा था इससे पहले वाले पॉइंट्स में, लास्ट लेक्चर में, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब ओरिएंट करते हैं तो स्टेरिक नंबर 2 में, 3 में, 4 में और 6 में ऑल द हाइब्रिड पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। हाउ ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो आप, बट TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ऑल द 5 एंड ऑल द 7 पोजिशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। लोन पेयर को सोच समझ के रखना होगा। लेट अस सी द स्टेरिक नंबर 5। यहां तक की बात नोट करें। Now coming to steric number 5, sp3d। ये हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है। और भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बट वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएंगे। और ये शेप हमने पढ़ी थी। मान लो जैसे अब यहाँ पर स्टेरिक नंबर 5 में एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। देखो जैसे मान लो AX5 है। अब इसमें तो कोई डिस्टॉर्शन है नहीं, जैसे PCl5, PF5 एटसेट्रा, इस टाइप के एग्जाम्पल्स लो। PCl5 या PF5 में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, नो डिस्टॉर्शन। तो इसका मतलब शेप क्या हो गई? X, ये तीन इक्वाटोरियल पोजीशंस और दो एक्सियल पोजीशंस, ये बताया भी था आपको, समझाई थी ये। और ये TBP ज्योमेट्री हो गई, TBP शेप और ज्योमेट्री, परफेक्ट ज्योमेट्री। परफेक्ट मतलब ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल परफेक्टली 90 डिग्री। जैसे PCl5 है तो PCl5 फिर कैसे बनाओगे? लाइक दिस, P Cl Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, एंड दिस इज TBP ज्योमेट्री। परफेक्ट शेप है इसकी। दिस इज AX5, नो डिस्टॉर्शन। बट अगर मान लो एक लोन पेयर या दो लोन पेयर या तीन लोन पेयर आ गए तो आप क्या करोगे? कहां रखोगे लोन पेयर? आप कहां रखोगे? कहीं भी रख दोगे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल द 5 पोजीशंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ऑल द 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। हमने बताया भी था, क्या बताया था? इन TBP ईच इक्वाटोरियल HO फेसेस। इक्वेटोरियल वाला कितना रिपल्शन फेस करता है? 2 at 90 डिग्री एंड 2 at 120 डिग्रीज, राइट? ईच एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल फेसेस, एक्सियल वाला कितना रिपल्शन? 3 at 90 डिग्री एंड कितना? 1 at
180 डिग्री, ये रिपल्शंस होते हैं। इक्वेटोरियल में पोजीशन पर 2 रिपल्शन लगते हैं 90 डिग्री द्वारा बाकी के ऑर्बिटल्स में, और 2 at 120, जबकि एक्सियल वाले में 3 at 90 एंड 1 at 180 डिग्री रिपल्शंस। अब ऐसे में ये बात आती है कि लोन पेयर कहां रखें, तो ध्यान दो, लोन पेयर ऑक्यूपाइज a large space एंड लोन पेयर कॉजेज ग्रेटर रिपल्शन, और लोन पेयर उस जगह पर रखना है जहां पर रिपल्शंस लेस हों। तो लिखेंगे लोन पेयर causes greater repulsion and requires greater S character to stabilize lone pair causes greater repulsion and requires greater S character to stabilize। S character ज्यादा चाहिए लोन पेयर को स्टेबलाइज। अच्छा, लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज क्यों करता है, जरा देखना, जरा यही देखो, जैसे ये नाइट्रोजन था, एक लोन पेयर था और ये 3 बॉन्ड पेयर थे। जरा देखना इसको, अगर इस बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉनों क्लाउड है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉनों क्लाउड है। तो सर बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन सा क्लाउड है, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉनों क्लाउड है, तो लोन पेयर ज्यादा जगह क्यों घेरता है, क्यों ज्यादा रिपल्शन करता है, साइज क्यों बड़ा होता है? इसका कारण है बॉन्ड पेयर इज बाउंड बिटवीन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस के बीच में बंधा हुआ है, हिल डुल नहीं सकता। बट लोन पेयर इज बाउंड ओनली बाय 1 न्यूक्लियस, सो इट ऑक्यूपाइज द लार्जर स्पेस and hence causes greater repulsion। ये बात लिखो, तो lone pair causes greater repulsion and requires greater S character to stabilize। क्यों? Since bond pair electrons are controlled by 2 nuclei but lone pair electrons are controlled by only 1 nucleus। देख लो यहां पर, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बाउंड हो गया, बंद किया, हिल डुल ना सकता। जबकि ये नॉन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इट इज बाउंड बाय नाइट्रोजन ओनली, बाकी तो खुला है, छोटा है, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, तो ज्यादा रिपल्शन करता है। तो इसका रीजन यही कारण है कि लोन पेयर कॉजेज ग्रेटर रिपल्शन एंड हैज लार्जर साइज। इसका मतलब इसको ज्यादा एस कैरेक्टर चाहिए। एस कैरेक्टर क्या होता है? एस आपने पढ़ा हुआ है, पेनिट्रेशन पावर, याद करो। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर पी से ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एस में है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेंटेन करते हुए, एनएस की पेनिट्रेशन पावर एनपी से ज्यादा होती है, तो एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू द 2p, तो 2s इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोज टू 2p, तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ऑर्बिटल का साइज उतना ही छोटा होगा। तो लोन पेयर अपनी तरफ एस कैरेक्टर ज्यादा डाइवर्ट करा लेते हैं टू गेट स्टेबलाइज्ड। तो इसका मतलब लोन पेयर उस जगह पर रखना है जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। एस कैरेक्टर ज्यादा जहां होगा वो पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगी, एंड दैट इज द इक्वेटोरियल पोजीशन हियर। वो क्यों? इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 रिपल्शन 90 डिग्री पर, 2 120 पर लगते हैं। एक्सियल पोजीशन पर 3 at 90 डिग्री एंड 1 at 180। एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि रिपल्शंस एट 180 डिग्री एंड हायर, 120 डिग्री एंड हायर आर वेरी लेस। लिखो इस बात को, पहले यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन। मैं केवल ये नीचे वाला पैराग्राफ हटाऊंगा, बाकी तो मुझे ऊपर वाला पॉइंट्स चाहिए। It is experimentally found that repulsions
at 120 degree and larger angle are very less and can be ignored, whereas repulsions at 90 degree or less angle are substantial and cause heavy repulsion and substantial। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि जो रिपल्शंस 120 डिग्री या उससे हायर डिग्री वाले हैं वहां पर रिपल्शन नेग्लिजिबल लगते हैं। मेनली जो रिपल्शंस 90 डिग्री हैं और उससे कम वाले एंगल हैं वो सब्सटेंशियल हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं शेप डिसाइड करने में या लोन पेयर की पोजीशन डिसाइड करने में। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल पोजीशन में ये वाले रिपल्शंस तो नेग्लिजिबल हो गए, इग्नोर्ड, और एक्सियल पोजीशंस में ये जो 180 डिग्री वाला रिपल्शन है ये इग्नोर हो गया। तो इसका मतलब ईच इक्वेटोरियल पोजीशन फेसेस 2 रिपल्शंस एट 90 डिग्री एंड ईच एक्सियल पोजीशन फेसेस 3 रिपल्शंस एट 90 डिग्री। सो विच पोजीशन इज मोर स्टेबल? इक्वेटोरियल। लिखो इस बात को। इन टीबीपी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इक्वेटोरियल पोजीशन is more stable, has greater S character, than the axial position। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल, हैज ग्रेटर एस कैरेक्टर देन द एक्सियल पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल एंड हैज ग्रेटर एस कैरेक्टर देन द एक्सियल पोजीशन। इसका मतलब कंक्लूजन, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑलवेज ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन in TBP geometry। देखो क्या बात कर रहे हैं, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। अगर लोन पेयर है या डबल बॉन्ड है हमेशा इक्वेटोरियल, टीबीपी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो कहां रखोगे? इक्वेटोरियल। इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और हमने अभी अभी कहा कि इक्वेटोरियल पोजीशन हैज मोर एस कैरेक्टर। इस बात को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है, क्या? पूरी बात नोट करो, मैं ये हटाता हूं। ये कंक्लूजन था। क्या कंक्लूजन? दैट लोन पेयर विच कॉजेज मोर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर विच कॉजेज मोर रिपल्शन देन द सिंगल बॉन्ड ऑलवेज ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। नोट करो ये सब। जैसे ऑल्टरनेटिवली जरा ऐसे बोलो, आपने टीबीपी को कैसे बोला? sp3d। इसको तोड़ के लिख दो sp2 प्लस pd। कैसे? जरा देखना। ये a x x x और ये x ये x। ये एंगल 120 डिग्री है ना, तो इसका मतलब तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन 120 डिग्री है। 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ? sp2। सो दिस sp2 corresponds to 3 इक्वेटोरियल HOs, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड ये PD, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर होते हैं, तो एक्सियल वाले कैन बी कंसिडर्ड एज PD। तो corresponds to
एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मान लिया 120 डिग्री एंगल होने की वजह से इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और pd हाइब्रिडाइजेशन मान लिया ऑफ द एक्सियल पोजीशन। सारा का सारा एस कैरेक्टर तो किस में आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑल एस कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, मोर एस कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल देन एक्सियल पोजीशन। कंक्लूजन, in TBP equatorial position is more stable than the axial position. Equatorial position is more stable than the axial position. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ उस वेस्पर थ्योरी पे। अब हो जाएगी वेस्पर थ्योरी क्या, जैसे AX5 था, नो डिस्टॉर्शन, TBP परफेक्टली, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। जैसे PCL5, PF5 एटसेट्रा। अगर AX4E है, एक लोन पेयर आ गया, जैसे कौन, SF4, इस टाइप का SF4, या मान लो यही ले लो, हाँ SF4, एक लोन पेयर आ गया। अगर एक लोन पेयर आ चुका है तो मान लो यहां लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड शेप हो जाएगी। कैसी, लोन पेयर कहां रखोगे, स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर तो साफ दिख रहा है, 4 + 1 5 है, और 5 में लोन पेयर हमेशा कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखो, सल्फर और इक्वेटोरियल पोजीशन लाइक दिस। बाकी 4 फ्लोरीन ये आ गए इस टाइप से। ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन, ये 2 एक्सियल पोजीशन। अब बट ये बॉन्ड एंगल थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, तो ये एंगल जो होगा थीटा, इट वुड बी लेस देन θ1 लेस देन 120 डिग्री। क्यों, लोन पेयर गॉस ग्रेटर रिपल्शन, तो ये बॉन्ड थोड़े से दब गए। ऐसी दिस बॉन्ड एंगल θ2 वुड बी लेस देन 90 डिग्री। समझ रहे हो ना, लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर। तो यही कारण है कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। अब शेप में लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, इस पे तो हाथ रख लो, तो फिर क्या है, ये सीसॉ ज्योमेट्री है। दिस इज कॉल्ड सीसॉ शेप। दिस इज सीसॉ शेप एंड दिस इज नॉन प्लेनर। सीसॉ एक पार्क में लगे हुए होते हैं ना, सीसॉ, बच्चे जिस पे बैठ जाते हैं, एक पाइप होता है, उस पर 2 छोटे छोटे तख्ते से लगे हुए होते हैं जिससे बच्चे बैठ जाते हैं, इस टाइप से वो लगा हुआ होता है। और यहां ये सीसॉ है, ये रहा सीसॉ, ये है वो सीसॉ। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये रहा सीसॉ। हाँ, ये 2 जमीन में गड़े हुए होते हैं, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है। टू 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 खेल रहे हैं बच्चे, एक बच्चा यहां बैठा है, एक बच्चा यहां बैठा है, ये यूं जाएंगे यूं जाएंगे। ये कौन से बॉन्ड हैं, एक्सियल। और ये 2 जमीन में गड़े हुए पाइप। सीसॉ होता है, ये पार्क में लगा हुआ है, किसी भी पार्क में जाकर देखना मिल जाएगा, सरकारी पार्क में। तो दिस इज सीसॉ एंड दिस इज द नॉन प्लेनर, बट बॉन्ड एंगल्स आर रिड्यूस्ड। क्यों, लोन पेयर कॉजेस ग्रेटर रिपल्शन, लेस देन 120 लेस देन 90। ऐसे मान लो AX3E2 ले लें, जैसे कौन, ClF3 BrF3, इस टाइप के 2 लोन पेयर के साथ में। तो इसमें 2 लोन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर कहां रखोगे, बोलो कहां रखोगे, बोथ द लोन पेयर्स विल बी केप्ट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। सो सिचुएशन वुड बिकम लाइक दिस। मान लो ऐसे ले लो, जैसे Cl, ये 2 लोन पेयर ऐसे ले लो, अब लोन पेयर तो शेप में दिखाई पड़ेंगे नहीं, क्या दिख रहा है, ये टी शेप। 2 लोन पेयर सिमेट्रिकल रिपल्शन कॉज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बॉन्ड्स जो हैं थोड़े से मुड़ जाते हैं, एंड दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एंड दिस इज टी शेप।
बट दिस इज प्लेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, प्लेनर। तो दो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे एंड बोथ विल कॉज द रिपल्शन, बिकॉज ऑफ दैट ये बॉन्ड्स थोड़े से मुड़ जाएंगे। एक्चुअल शेप ऐसी हो जाएगी, देखो Cl थोड़े से मुड़ गए, थोड़े से मुड़ गए, एंड F लोन पेयर के प्रभाव में थोड़े से मुड़ गए एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। सो शेप इज टी शेप, टी जैसी है, ऑलमोस्ट टी शेप, एंड दिस इज प्लेनर। ये हमने कह ही दिया, सिमेट्रिकल रिपल्शंस की वजह से शेप इज प्लेनर। तो ClF3 BrF3 स्टेरिक नंबर 5 है एंड दिस विल बी प्लेनर। सो लाइक दैट यू हैव टू से। गॉट द पॉइंट? अच्छा, मान लो 3 लोन पेयर हो जाए तो क्या हो? इधर चलते हैं, चलो मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये ऊपर AX2E3, AX2E3 जैसे कौन? I3 माइनस, मान लो इस टाइप से कह दो, या Br3 माइनस, ICl2 माइनस, इस टाइप से। जैसे I3 माइनस को देखना तो अब क्या हुआ? 3 लोन पेयर हैं, जैसे ये शेप ऐसी हो गई, आयोडीन, एक्सियल में आयोडीन, फिर आयोडीन और 3 लोन पेयर। ये था वो, देख लो, ट्राई आयोडाइड आयन है ये। I3 माइनस इज ट्राई आयोडाइड आयन, लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री है एंड द बॉन्ड एंगल इज परफेक्ट 180 डिग्री। क्यों? क्यों सर? लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा। तीनों लोन पेयर सिमेट्रिकली ओरिएंटेड हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और तीनों का रिपल्शन जो है वो बॉन्ड एंगल को, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा एंड परफेक्टली इट विल बी लीनियर। हालांकि रिपल्शन के चलते बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, बट बॉन्ड विल बी परफेक्टली एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो I3 माइनस इज ए परफेक्टली लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर इज ऑलवेज प्लेनर, लीनियर इज ऑलवेज प्लेनर। तो लाइक दैट यू डिस्क्राइब। तो ये था डिस्टॉर्शन। तो हमने क्या सीखा? हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी, दैट लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कोई, सुनो, इस सब में थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ता है, गला थोड़ा थकता है, पानी पी लिया जाए। आप भी पानी बीच बीच में पीते रहा करो। हाँ, तो देखो ये था I3 माइनस इज अ ट्राई आयोडाइड आयन, इट इज लीनियर। तो ये था स्टेरिक नंबर। इसी में एक टर्म आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व करवा लें, व्हाट इज द शेप ऑफ XeO2F2, मान लो ऐसे पूछ लें, बताओ XeO2F2। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शेप बतानी है। अब तो आपको पहले स्टेरिक नंबर देखना पड़ेगा। तो XeO2F2 सेंट्रल एटम ये हुआ, और जिनॉन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो काम में आ गए ऑक्सीजन के साथ, 2 काम आ गए फ्लोरीन के साथ, तो 1 लोन पेयर बाकी है। और तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2 + 2 + 1 5। कहाँ रखोगे लोन पेयर? कहाँ क्या सर? लोन पेयर तो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, रख दिया, रख लो। लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। एंड नाउ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये शेप नहीं है, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी शेप के बारे में नहीं बताता। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन, अब 2 डबल बॉन्ड हैं, पक्का इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे, आ गए।
और दो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड दे विल गो टू द एक्सियल पोजीशन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर सीसॉ। अभी बताया भी था, नॉन प्लेनर। कैन यू प्रिडिक्ट दिस एंगल θ1, θ2? θ1 is less than 120 डिग्री, θ2 is less than 90 डिग्री। क्यों? लोन पेयर causes more repulsion than double bond. Lone pair causes more repulsion than double bond. All that part is going very very important. तो ये था स्टेरिक नंबर 5। इसी में एक नियम आता है स्टेरिक रूल, इसी में एक नियम आता है बेंट्स रूल। दैट इज एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्या है बेंट्स रूल? लिखो एक पॉइंट, पहले ये पूरी बात नोट कर लो, नोट इट डाउन। बेंट्स रूल, बेंट्स रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सब्स्टिट्यूएंट इज डाइवर्टेड टू द पोजीशन वेयर एस कैरेक्टर इज लेस। तो लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज डाइवर्टेड टू द position or site or hybrid orbital where s character is less। ये है, और p character is more, p character is मोर। ये है बेंट्स रूल। दो सिंपल लाइनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिससे आपके कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी आप इस बात को देखोगे भी। क्या है भैया बेंट्स रूल? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एलिमेंट ना बोल के सब्स्टिट्यूएंट बोलो जो टर्मिनल पोजीशन पे आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। करेक्शन कर लो, ज्यादा अच्छा शब्द है, एलिमेंट भी चलेगा, बस सब्स्टिट्यूएंट इज अ बेटर वर्ड, बेटर टर्म। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इज डाइवर्टेड टू द पोजीशन और साइट और द हाइब्रिड ऑर्बिटल वेयर एस कैरेक्टर इज लेस और पी कैरेक्टर इज मोर। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम अपने आप को पूरी तरीके से स्टेबलाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी बॉन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्ट्रॉन्ग ना बने, तो कोई भी बॉन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वीक भी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और कोई बहुत वीक पड़ जाए। सिस्टम चाहता है कि सब खुश रहें, सब अच्छे खासे ठीक ठाक स्ट्रांग हो, कोई ना बहुत वीक हो, कोई ना बहुत स्ट्रांग हो। एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो जाए, एक बहुत वीक बॉन्ड हो जाए, तो थोड़ा सा आपस में उनमें गहमा गहमी रहती है थोड़ी सी, वो उसको चिढ़ाता है, इतना कमजोर इंसान। तो सिस्टम ये कहता है कि ना तू बहुत स्ट्रांग बन, ना तू बहुत वीक हो, दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम रहे। और आपको तो पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स छोटे साइज के होते हैं और छोटे साइज के एटम्स ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो उनको ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहां एस कैरेक्टर कम हो, क्योंकि एस कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वो पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगी। तो ऐसी जगह पर वहां उसे भेजो जहां पर वीक बॉन्ड बनाता हो कोई एलिमेंट। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खुद ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो उसे वीक वाली पोजीशन पे भेजा जाता है जहां पर एस कैरेक्टर कम हो। इस बात का यूज देखो कहां आएगा। तो देखो इसका जैसे एग्जांपल लो, आपसे कोई ये कहे कि P मान लो F2Cl2 इसकी शेप बनाओ तो कैसी बनेगी। और एग्जांपल लो तो F3Cl2 बनाओ तो कैसा बनेगा। जरा देखें तो सही, PF2Cl3 एंड PF3Cl2 बनाओ तो कैसे बनेंगे। अब जरा यहां आओ, अब तो यहां फंस गए कि फास्फोरस स्टेरिक नंबर 5 है, तो ये इस तरह की पोजीशन हो गई। कहां क्या रखें, फ्लोरीन कहां रखें। ये रूल हेल्प करेगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसे कहां भेजो जहां एस कैरेक्टर कम हो।
एस कैरेक्टर कहाँ कम है? एक्सियल पोजीशन में एस कैरेक्टर कम है, तो फ्लोरीन विल कम टू द एक्सियल पोजीशन एंड क्लोरीन वुड कम लाइक दिस। क्लोरीन वुड कम लाइक दिस। ये है, आपने अगर उल्टा कर दिया तो दिस इज करेक्ट, ऐसा पाया जाता है ये। और इस वाले की शेप देखो तो पी ये इस तरह की पोजीशन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहां जाएगा? एक्सियल पोजीशन, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में एस कैरेक्टर कम है, तो फिर 2 फ्लोरीन तो यहां जाएंगे ही, 1 फ्लोरीन यहां गया, 2 फ्लोरीन यहां आ गए। अगर आपने ऐसा बना दिया, ये करेक्ट है, ये नहीं चलेगा कि आपने 2 क्लोरीन यहां ले लिए, सोचा कि सिमेट्रिकल है, 2 क्लोरीन एक्सेल पे पहुंचा दो और 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे पहुंचा दो। नो, दिस इज रॉन्ग, इट वायलेट्स बेंड्स रूल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएगा? जहां पर वीकर पोजीशन हो या जहां एस कैरेक्टर कम हो, और एक्स कैरेक्टर कहां कम है? एक्सियल पोजीशन में कम है, तो फ्लोरीन हमेशा एक्सियल में आएंगे। आ गई ये वाले, समझ में आ गई? ऐसा नहीं बनेगा। और पी यहां Cl रख दो, फिर एक Cl यहां और 2 फ्लोरीन यहां। नो, दिस इज रॉन्ग, नहीं चलेंगे ये। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे भेजना है? विच हैज ग्रेटर, विच हैज लेसर एस कैरेक्टर, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विड्रॉज लेसर एस कैरेक्टर। ये बात याद रखनी है। तो इस तरीके से आप ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हो, अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। प्रोवाइडेड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई, बट नोट, लिख दो यहां, बट नोट लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस तरीके से आप ये बात कहोगे। तो गाइज ये थे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, इट शुड बी वेल क्लियर टू यू। बेंड्स रूल का यूज आपको समझ में आ गया। बेंड्स रूल का यूज कहीं भी आप ये कह सकते हो कि बेंड्स रूल में हम जब बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे तो बेंड्स रूल का यूज वहां भी आएगा। तो ये था बेंड्स रूल, ये था स्टेरिक नंबर 5। अब नाउ मूविंग टू द स्टेरिक नंबर 6, कमिंग टू स्टेरिक नंबर 6, नोट इट डाउन। स्टेरिक नंबर 6 मींस sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। वापस वही, अगर मान लो AX6 है, जैसे कौन? SF6, XCF और या फिर जैसे SEF6, नहीं कोई लोन पेयर नहीं है, नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, परफेक्ट शेप है। तो फिर तो क्या इस टाइप का होगा, जैसे S फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। क्या है ज्योमेट्री? साफ दिखाई पड़ रही है। स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बेस पर एक बॉन्ड ऊपर, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, लाइक दिस। बताया भी था मैंने। लाइक दिस, square bipyramidal geometry. So this is sulfur, this is fluorine, this is fluorine, this is fluorine, this is fluorine, here fluorine, here fluorine. तो स्क्वायर बेस पर एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। ट्रायंगुलर फेसेस अगर देखो तो 4 ट्रायंगुलर फेसेस ऊपर, 4 ट्रायंगुलर फेसेस नीचे, जब तो नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मींस 8 faces. Octa means 8, hedral means faces. 8 faces, 8 triangular faces.
तो देयर आर 8 ट्रायंगुलर फेसेस इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हो। ऑब्वियसली ऑल द बॉन्ड्स कैन नॉट बी इन द सेम प्लेन, नॉन प्लेनर। बट अगर लोन पेयर आ गया तो कहां जाएगा? AX5E, वन लोन पेयर जैसे CLF5 BRF5, इस टाइप का एग्जाम्पल। अब एक लोन पेयर कहां जाएगा? कहीं भी चला जाएगा। आपने पढ़ा था कि ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, एनीवेयर यू कैन कीप। तो क्या लिखोगे? इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, पढ़ चुके हैं ये लास्ट लेक्चर में, लास्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। रिपल्शन बिहेवियर सेम था, तो लोन पेयर जहां मन करे वहां रख दो तो रख दो। जैसे Cl यहां रख दिया लोन पेयर, बाकी तो क्या ये रहा, लाइक दिस। क्या शेप बोलोगे? अब ऊपर वाला पिरामिड गायब हो गया, लोन पेयर शेप में विजुलाइज नहीं होता। कब से कह रहे हैं इस बात को? नीचे वाला तो नीचे वाला पिरामिड मिलेगा, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई हट गया, अब स्क्वायर पिरामिडल। So this is square pyramidal, and obviously these bond angles theta would be less than 90 degree. This theta 2 also less than 90 degree. Bond angles अब दब जाएंगे नीचे की तरफ because lone pair causes more repulsion. So like that you say. तो bond angles 90 डिग्री से घट जाएंगे, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई है। अच्छा मान लो दो लोन पेयर आ जाएं, AX4E2, जैसे कौन? जैसे CLF4 माइनस, दो लोन पेयर के साथ BrCl4 माइनस, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में, या XCF4 दो लोन पेयर के साथ। इस तरह की सिचुएशन अगर हो तो पर क्या दो लोन पेयर कहां जाएंगे? अच्छा इसमें मैं कहता कि लोन पेयर यहां रखो या यहां रखो, वो एक ही बात है, और बना दो, कभी कंफ्यूजन रहे आपको। यहां लोन पेयर F F, ये F, ये F, ये F और ये लोन पेयर। ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। वो और ये ज्योमेट्री अलग अलग नहीं है। लोन पेयर एक अगर लोन पेयर है कहीं भी रख दो, ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। बट अगर दो लोन पेयर हैं तो दो लोन पेयर 90 डिग्री पे मत रखना, हैवी रिपल्शंस कॉज करेंगे। तो बोथ द लोन पेयर शुड बी केप्ट अपोजिट टू ईच अदर एट 180 डिग्री एंगल। कैसे? यूं, जैसे XC, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, बाकी ये फ्लोरीन। सो लाइक दिस। अब लोन पेयर तो विजुलाइज होंगे नहीं शेप में, तो फिर क्या दिखाई पड़ेगा? परफेक्टली स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप। ऑफ कोर्स नाम में प्लेनर आ गया तो प्लेनर मॉलिक्यूल, एंड बॉन्ड एंगल विल बी परफेक्टली 90 डिग्री। क्यों सर? लोन पेयर का रिपल्शन ना आएगा क्या? दोनों लोन पेयर का सिमेट्रिकल रिपल्शन है और रिपल्शन विल बी कैंसल्ड आउट। हालांकि उस रिपल्शन का प्रभाव बॉन्ड लेंथ पर आएगा, बट बॉन्ड एंगल्स आर अनडिस्टॉर्टेड 90 डिग्री बिकॉज लोन पेयर्स आर सिमेट्रिकली ओरिएंटेड। तो ये सिचुएशन होगी, दिस इज करेक्ट। ऐसे मत बनाना, नो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। दो लोन पेयर कभी 90 डिग्री पर नहीं आएंगे, इतना हैवी रिपल्शन मारेंगे कि सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई वैल्यू। तो दिस डज नॉट हैपन, दिस डज नॉट अकर। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। ये था स्टेरिक नंबर 6। नोट कर लो एक बार स्टेरिक नंबर 6। इसके बाद फिर बात करेंगे स्टेरिक नंबर 7 की। नोट इट डाउन।
स्टेरिक नंबर 7। जरा स्टेरिक नंबर 7 को देखो तो स्टेरिक नंबर 7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर AX7 है, जैसे कौन IF7, यही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कॉमनली IF7, तो IF7 है तो फिर तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, लोन पेयर है ही नहीं सेंट्रल एटम पर, शेप में कोई चेंज नहीं आया, नो डिस्टॉर्शन, सो इट विल बी I पेंटागोनल पिरामिडल। F F F F ये F और दो बॉन्ड ये रहे एक्सियल वाले, और हमने पढ़ा था कि यहां पर ये एंगल था 72 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये थे इक्वाटोरियल पोजीशन और दो एक्सियल पोजीशंस थी, इस बार उल्टा है। टीबीपी में ही दो ही केस पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में, टीबीपी एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये दो ज्योमेट्री ऐसी हैं जिनमें सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं होते। जरा यहां देखें तो सही रिपल्शन, तो ईच इक्वाटोरियल HO फेसेस, ईच इक्वाटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रिपल्शन फेस कर रहा है, 2 at 70 डिग्री 72, 2 at 90, 2 at व्हाट एंगल 72 का डबल 144 डिग्री। ईच एक्सियल HO फेसेस, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना रिपल्शन फेस करता है, सभी इक्वेटोरियल वालों से 90 डिग्री पर, कितने 5, तो 5 at 90 डिग्री, 1 at 180 डिग्री। और आपको तो पता है 120 डिग्री एंगल या उससे ज्यादा वाले एंगल्स तो बेकार होते हैं, वो कोई खास रिपल्शन क्रिएट नहीं करते, इग्नोर्ड। अब जरा देखो यहां 5 रिपल्शन 90 डिग्री पर और 2 रिपल्शन 72, 2 and 90, तो फिर सर 5 ज्यादा होंगे, नहीं है ज्यादा। एंगल जितना कम होता जाता है रिपल्शन बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, लीनियरली नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं कि एंगल घटा तो रिपल्शंस लीनियरली इंक्रीज करें, रिपल्शंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। और ये 72 वाले इतना हैवी रिपल्शन मारते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के इक्वेटोरियल पोजीशन बिकम अनस्टेबल। तो इन याद रखना है, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन इक्वेटोरियल, इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, in pentagonal bipyramidal geometry, two repulsions at 72 degree on equatorial position, equatorial hybrid orbital is very high, which makes equatorial position less stable than axial position। सुन लो क्या बात कही गई यहां पर, ये दो 72 डिग्री 72 डिग्री के एंगल्स के रिपल्शन इतने ज्यादा हैवी रिपल्शंस हैं कि भले ही यहां टोटल 4 रिपल्शंस हैं या 5 हैं, बट 72 डिग्री के रिपल्शन इतने हैवी हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन अनस्टेबल हो जाती है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में which makes equatorial position less stable than the axial position। so who is more stable, axial। तो लोन पेयर जाएगा तो कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन में। सो लोन पेयर goes to axial position in कहां,
स्टेरिक नंबर 7 में। अब इस बात का यूज चलो यहां लेते हैं कि व्हाट विल बी द शेप। अच्छा, इसमें पाया भी जाता है ऑल जो IF बॉन्ड्स हैं, 7 IF बॉन्ड्स हैं, तो मान लो ये कह सकते हैं कि 2 एक्सियल बॉन्ड्स, कौन से IF बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द, या ऐसे बोल दो एक्सियल IF bond is stronger than the equatorial IF bond। मैं कहने का मतलब है कि अगर ये वाला ये अगर A पिकोमीटर है और ये अगर B पिकोमीटर है तो क्या बोल सकते हो, इसको यहां लिख लो कभी कट रहा हो, B पिकोमीटर, तो क्या बोलोगे, ये एक्सियल वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो A इज लेस देन B। पिकोमीटर मतलब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो IF एक्सियल बॉन्ड इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल IF बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब लोन पेयर कहां रखना है, इक्वेटोरियल। एक एक्सेप्शन आएगा इसमें, कौन सा, वो याद रखना है आपको। पहले ये बात पूरी नोट कर लो, नोट इट डाउन। जरा मान लो ऐसे ले लो, जैसे AX6E, ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे कौन, XeF6 एक लोन पेयर है, इसकी शेप होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, और कैप्ड हेड्रॉन। तो इस AX6E जो है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन या कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन होता है। एक लोन पेयर जो है वो ना एक्सियल पोजीशन पे जाता है एग्जैक्टली, ना इक्वेटोरियल पे, तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो ये एक एक्सेप्शन है। याद कर लें, रिमेंबर, कुछ बातें याद करना इजी होता है, अगर उनके लॉजिक के पीछे जाओ तो इतना बियॉन्ड द स्कोप चले जाते हैं कि हमारी एनर्जी और वेस्ट होती है, और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बट इंपॉर्टेंट केस है XeF6 इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन और कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, ये ज्योमेट्री याद रखें। अच्छा, जैसे मान लो AX5E2 है, दो लोन पेयर, इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है XeF5- दो लोन पेयर के साथ में। ये बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे XeF2 है, XeF4 दो लोन पेयर, एक F-, ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं XeF5-। अब दो लोन पेयर हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, दो लोन पेयर हैं तो कहां आएंगे, बताओ कौन सी पोजीशन ज्यादा स्टेबल है, एक्सियल पोजीशन इन पेंटागनल बाइपिरामिडल, तो ज़ीनॉन ये ले लिए। बाकी तो पेंटागनल प्लेनर स्ट्रक्चर, भाई लोन पेयर तो विजुलाइज होंगे नहीं, तो पांचों बॉन्ड किस में आ गए, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, माइनस, तो शेप क्या हो गई, पेंटागनल प्लेनर, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया, पेंटागनल प्लेनर, एंड बोथ द लोन पेयर्स विल बी इन द एक्सियल पोजीशन। सो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने वेस्पर थ्योरी भी पढ़ ली, हमने बेंड्स रूल पढ़ लिया, हमने वेरियस केसेस पढ़ लिए, एग्जांपल्स भी पढ़ लिए, बट ये जो एग्जांपल्स पढ़े हैं दे आर नॉट सफिशिएंट।
अगर केवल इतने एग्जाम्पल्स के बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें IIT JEE के, एडवांस्ड के, मेन के, फंस जाएंगे। तो वी नीड मोर एक्सपोजर एंड वी नीड टू लर्न मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो हेडिंग मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले ये पूरी बात नोट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी तो पूरी हो गई। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा था VBT काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, and we have to add another hypothetical concept called hybridization. So VBT plus hybridization makes more complete theory for polyatomic molecules. Note it down. More examples of hybridization. जैसे examples of sp hybridization। अब sp तो क्या लीनियर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल कौन, CO2, CS2, C2H2, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। N3 माइनस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। इसकी ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी शुड लर्न। इट इज लाइक दिस, प्लस माइनस माइनस। तो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज sp एंड बोथ NN बॉन्ड लेंथ्स इन अजाइड आयन कौन, N3 माइनस, आर इक्वल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अजाइड्स आर वेरी गुड एक्सप्लोजिव्स। जिंक अजाइड, सोडियम अजाइड एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ये खूब अच्छा यूज होता है इनका। तो N3 माइनस की ये स्ट्रक्चर होती है अजाइड आयन। बट अगर HN3 की बात करें, HN3 इज हाइड्रोजोइक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो वुड बी लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और ये एक H लोन पेयर। ये ज्योमेट्री है, प्लस माइनस इस तरीके से। बट यहां पर प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो अगर ये A पिकोमीटर है और ये B पिकोमीटर है तो A इज लेस देन B। प्लस माइनस होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। बॉन्ड लेंथ घट रही है तो A इज लेस देन B। तो इस तरीके से आप ये ज्योमेट्री बनाते हो। तो ध्यान रखें, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और एग्जांपल जैसे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड गैसियस फॉर्म में, BeCl2 हाई टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में, एक मोनोमरिक फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच के कंपाउंड्स भी कोवेलेंट हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमने पढ़ा था कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो यू ऑल्सो हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बैकबोन है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो BeCl2 तो क्या, लीनियर। बट एक इंपॉर्टेंट नोट दैट BeCl2 solid at room temperature is a polymeric chain like sp3 structure। पॉलीमरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, BeCl, ये Cl, ये B, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। बोरोन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट कैन टेक लोन पेयर फ्रॉम द क्लोरीन एटम। बट एक ये रिंग बन गई, बट जो उसके नेक्स्ट एडजेसेंट रिंग है दैट इज इन परपेंडिकुलर प्लेन एंड दैट इज शोन लाइक दिस, wedge and dash diagram like this।
So wedge and dash diagram like this. ये क्लोरीन, फिर वापस से क्लोरीन क्लोरीन, ये है BeCl2 सॉलिड। तो रूम क्वेश्चन में ध्यान देना, एंड द बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? बोरॉन इज टेकिंग लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर लेकर के इट कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर। तो BeCl2 सॉलिड अंडर रूम कंडीशन इस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है BeCl2। समझ में आ गई बात? तो BeCl2 गैस में ये sp है एंड लीनियर मॉलिक्यूल है, और BeCl2 रूम कंडीशन पर एक पॉलीमेरिक चेन लाइक सॉलिड है जिसमें बेरिलियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो लाइक दैट यू हैव सम एग्जांपल्स। यहां भी सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज था, बट दिस नाइट्रोजन इज sp2। तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो। तो गाइज ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स sp के। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आल्सो। इसको नोट कर लो पहले, नोट इट डाउन। Examples of sp2 hybridization। अब sp2 में हाइब्रिडाइजेशन के मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में जैसे C2H4, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से, इस तरीके से आप कह सकते हो C2H4। और एग्जांपल्स जैसे BCl3, BF3, BI3, इस टाइप के एग्जांपल। CH3 प्लस मिथाइल कैटायन, कार्बोकैटायंस बोलते हैं इनको। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। तो C2H4, BCl3, BF3, SO2, SO3, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। अच्छा, SO2 की स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर। और SO3 की स्ट्रक्चर भी ऐसी थी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहां कोई नहीं, यहां एग्जैक्टली 120 डिग्री, बट दिस एंगल थीटा इज लेस देन 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एथिलीन में बोथ द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। BF3, these are all sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, C2H4, BCl3, BF3, BI3 एंड ऑल दैट। यहीं पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, बेंजीन एंड बोरेजीन। आपने नाम भी सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए हर जगह दिखलाई पड़ जाते हैं, बेंजीन एंड बोरेजीन। बोरेजीन इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोरेजोल, बोरेजोल भी बोलते हैं उसको, बोरेजीन और बोरेजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। जबकि ऑर्गेनिक बेंजीन कौन सा है? नॉर्मल वाला बेंजीन C6H6। कई सिमिलरिटीज हैं, बोथ आर प्लेनर, बोथ आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर। दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 ले लेते हैं, हालांकि इनऑर्गेनिक बेंजीन का थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट आता है, बट वी टेक इट 0 फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो इस तरह कई पॉइंट्स आएंगे। आज बस यही स्टॉप करते हैं। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से पढ़ें इसको, तब अगले लेक्चर में और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। दैट्स इट फॉर नाउ।